आज हम सीखेंगे समांतर माध्य जो कि कल्पित माध्य मानकर ज्ञात करना। अब कल्पित माध्य क्यों मानते हैं, इसका कारण है यदि किसी बंटन में आंकड़ों की संख्या अधिक होती हो और उसके संख्यात्मक मान भी अधिक होते हैं तो समांतर माध्य की गणना करना कठिन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अपन कल्पित माध्य की लघु विधि का प्रयोग करके समांतर माध्य ज्ञात कर लेते हैं। तो जैसे ये एक एग्जाम्पल है, निम्न सारणी में 50 पहलवानों के भार किलोग्राम में अंकित है। तो पहलवानों का औसत भार कल्पित माध्य मानकर ज्ञात कीजिए। ये भार दे दिया 100 से 110, 110 से 120, 120 से 130, 130 से 140, 140 से 150 और पहलवानों की संख्या यानी एफ 4 है इसमें, और यहाँ 110 से 120 में है 14, यहाँ है 21, इसमें 8 और इसमें है 3। तो अब इनका सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि ये वर्ग है तो इसका मध्यमान का मतलब x। तो मध्यमान ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है किसी भी वर्ग की निम्न सीमा प्लस जो ऊपरी सीमा है उनका योग करके उसमें 2 का भाग दे देते हैं, या a प्लस बी बटे 2, या निम्न वर्ग है उसकी निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2। प्रत्येक वर्ग का जो अक्ष है वो आ जाएगा। तो जैसे पहला जो वर्ग है इसका x का मान यानी मध्यमान 100 प्लस 110, यानी इसकी निम्न सीमा 100 है, इसकी ऊपरी सीमा 110 है। तो इन दोनों का आप योग करेंगे और 2 का भाग लगा देंगे। 100 में 110 जोड़ते हैं 210, 210 का आधा करेंगे तो 105, तो यहाँ आ जाएगा 105। दूसरा मान है 110 प्लस 120, यानी दूसरे इस वर्ग के लिए x बराबर बटे 2। तो 110 में 120 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 230 बटे 2, 230 का आधा करेंगे तो 115। इसी तरह तीसरा जो वर्ग है उसका भी 120 और 130 जोड़ेंगे तो 120 प्लस 130 बटे 2, तो ये हुए 250। 250 में 2 का भाग करेंगे तो 125। इसी तरह अगला जो 130 और 140 का योग कर ले, 130 प्लस 140 बटे 2, तो ये हुआ 170, 270 बटे 2। तो 270 में 2 का भाग लगाएंगे तो 135। इसी तरह 140 और 150 का योग होगा 290 बट्टा 2, 290 का आधा हो जाएगा 145। अब अपन इसमें जो एक डी यानी कल्पित माध्य से आप इसका जो डी का मतलब विचलन ज्ञात करेंगे। कल्पित माध्य जो माना है उसका इस मध्य मान से यानी अक्ष विचर के मान से x माइनस ए, इसका जो सूत्र होता है वो x माइनस ए। माना जो इसका कल्पित माध्य यानी ए, कल्पित माध्य ए बराबर, अब क्या करते हैं इनका मध्यमान निकालते हैं। ये तो 5 संख्या है, 1 2 3 4 5 यानी विषम संख्या है, तो इसका जो बीच का मान सीधा देखने से ही पता लग जाएगा कि 125 इसका मध्यमान है। कई बार क्या होता है 6 संख्या आ जाती है, 1 2 3 4 5 और एक नीचे 6, तो उसमें क्या करेंगे 1 2 3 यानी 6 का बट्टा 2 करेंगे तो 3 आएगा, और 3 नंबर पर जो संख्या आती है उसको आप कल्पित माध्य मान लें। तो इसमें कल्पित माध्य आएगा 125, क्योंकि ये बीच में है। और अब
अपन डी बराबर डी ज्ञात कर लेते हैं, इस कल्पित माध्य से अंतर ज्ञात कर लेते हैं। तो पहला मान ज्ञात करने के लिए डी बराबर एक्स माइनस ए, तो यहाँ ए माना हुआ है 125 माइनस एक्स का मान है 105, तो 105 से छोटा है 125 में से घट जाएगा, बच जाएगा 20, तो बड़ी संख्या है माइनस की, इसलिए माइनस का 20, यहाँ माइनस की 20। इसी तरह दूसरा मान ज्ञात करने के लिए सूत्र है अपना d बराबर x माइनस ए, तो x का मतलब ये दूसरा 115 माइनस a आपका माना हुआ है 125, 125 में से 15 घटाएंगे तो माइनस के 10, क्योंकि ये माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस का चिन्ह, माइनस का 10। इसी तरह तीसरा मान ज्ञात करेंगे d बराबर x माइनस ए, तो इसके लिए यहाँ 125 x का मान और यहाँ एक का मान भी, कल्पित माध्य भी 125, इसमें से घटाएंगे तो शून्य मिलेगा, यहाँ शून्य। तीसरा मान d बराबर x माइनस ए, तो यहाँ तीसरा मान में यहाँ है 135 x का मान और कल्पित माध्य अपना 125 है ये। अब 135 बड़ा है, ये प्लस की संख्या है, धनात्मक है, तो 135 में से 125 घटेगा तो प्लस का 10, तो यहाँ आ जाएगा प्लस के 10, प्लस का चिन्ह लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर इसमें आप करेंगे तो d बराबर x माइनस ए, तो यहाँ हो जाएगा 145 माइनस 125, तो घटेगा तो प्लस का 20 बचेगा। तो इस तरह से ये d कल्पित माध्य ज्ञात कर लेते हैं, कल्पित माध्य से अंतर विचलन ज्ञात कर लेते हैं। अब यहाँ एक आप खाना और बनाए, उसमें लिखें f और d। एफ डी का मतलब है जो आपके पास पहलवानों की संख्या जो बारंबारता है इसको, और जो डी है इसको अपन इंटू यानी गुणा करेंगे, तो 20 चौक ये हो गया 80 माइनस के, ये 20 माइनस के है इसलिए 14 को माइनस के 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 140 माइनस के, 21 को शून्य से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा शून्य। तीसरा मान 8 को 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 80। चौथा मान 20 को 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 60। अब ध्यान रखना है कि यहाँ माइनस माइनस की एक जगह करनी है और धनात्मक संख्या यानी प्लस प्लस की एक जगह जोड़ लेनी है। तो ये जो 80 और 140 जोड़ने पर हो गए 220 माइनस के, और इधर जो जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 140 प्लस के। अब देखेंगे कि इसमें बड़ी राशि माइनस की है, इसलिए जो यहाँ सिग्मा एफ डी लिखेंगे, एफ डी, तो इसका मतलब 240 में से 220 में से ये 140 घटेगा तो बचेगा 8/20 माइनस के 80, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए ऋणात्मक संख्या 80 बच गई। और अब दूसरा अपन इससे f का योग भी कर लेते हैं, f का योग, इन आंकड़ों का योग कर लेते हैं। तो सिग्मा f बराबर होते हैं 50 और ये हो गया 80। अब अपना जो सूत्र है कल समांतर माध्य ज्ञात करने का, समांतर माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे सिग्मा एफ, यानी x बार बराबर, अब a का मतलब यहाँ लिखेंगे कल्पित माध्य 125 प्लस एफ डी आया वो आया माइनस का 80 बटे सिग्मा एफ का मान है 50। तो x बार बराबर 125, ये संख्या प्लस और माइनस गुणा करने से माइनस की हो जाएगी, यहाँ शून्य से शून्य कैंसिल हो जाएगा। 5 का भाग जब आप 8 में लगाएंगे तो 8 में 5 का भाग तो जाएगा
एक बार और यहाँ शून्य डाल लेते हैं 0.6, 1.6 बार जाएगा। तो ये माइनस का होगा 1.6, क्योंकि यहाँ माइनस के 8 है। अब क्या होगा, इसका जो x बार ज्ञात करने के लिए x बार बराबर 125 में से 1.6 को घटा लेंगे। तो ऐसे मान ले, दशमलव के नीचे दशमलव लिख लें और इधर 6 लिख लें, पॉइंट के इधर 1 और इधर 6, यहाँ शून्य मान ले। अब घटा दे तो ये शून्य, यहाँ 4, इधर सभी में से 4 में से 1, यहाँ 3, यहाँ 2, फिर 123.40, 123.4 इसका समांतर माध्य आ जाएगा। कल्पित माध्य मानकर ज्ञात कर सकते हैं। बड़े बड़े जो मान होते हैं उनके लिए